सेनापति मंगल हुए महाबलवान। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सेनापति मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 11 मई को ये राशि परिवर्तन करके स्वयं की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से इनका स्वयं की राशि में प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च राशि में पहुंचता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उसकी क्षमता में, उसके प्रभाव में, उसके सामर्थ्य में, सकारात्मकता में कई सौ गुना वृद्धि हो जाती है। अब मंगल तो अत्यंत ऊर्जावान ग्रह हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, सैन्य क्षमताओं के कारक मंगल हैं, खेल जगत के कारक मंगल हैं, रक्त भाई तथा क्रोध के कारक मंगल हैं। इसी प्रकार से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के कारक भी मंगल है। अब सेनापति हैं तो सेनापति के समान इनका शौर्य है, प्रभाव है, और यदि ये बलवान स्थिति में पहुंचते तो अपना संपूर्ण प्रभाव श्रेष्ठतम रूप में प्रदान करते हैं। तो मंगल का परिवर्तन मेष राशि में एक प्रबल पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करने जा रहा है, जिसे रुचक नामक महाराजयोग कहते हैं। ये ऐसा राजयोग है जो आपके पराक्रम से, आपके साहस से, आपके योग्यता से, आपकी ऊर्जा के प्रवाह से जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कराता है। तो निश्चित रूप से ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंगल का ये परिवर्तन विशेष है, इसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले महाराजयोग का, किन किन भाव पर प्रभाव पड़ने वाला है, आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, राजा की राशि। मंगल और सूर्य का अधिमित्र का भाव है, राजा और सेनापति का भाव है, तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। यदि यहाँ पर हम अवलोकन करें तो सिंह राशि के लिए मंगल आपके नवम तथा चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात भाग्येश और सुखेश हैं। भाग्येश सुखेश का गोचर नवम भाव, भाग्य भाव में ही आरंभ हो रहा है, जो महाबलवान होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। प्रारंभिक समय में यहाँ पर लग्नेश सूर्यदेव का भी गोचर होगा, जो बुध के साथ यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे, इसके कारण विशेष योग का निर्माण भी होगा। तो प्रारंभ से सिंह राशि के जातकों की स्थिति अत्यंत प्रबल रहने वाली। यहाँ पर आपकी लग्न भी प्रबल होगी, आपकी क्षमता में भी वृद्धि होगी, आपका पराक्रम भी कई गुना बढ़ेगा, आपका सामर्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह रहने वाला है, और इस ऊर्जा का आप सही दिशा में पूर्ण उपयोग करने वाले। इस समय में आपकी नेतृत्व की क्षमता विशेष रहने वाली है, आपका साहस विशेष रहने वाला है, आपकी निर्णय की क्षमता अत्यंत विशेष रहने वाली है। आप निर्णय लेने में डरने नहीं वाले हैं, और जो भी निर्णय आप लेंगे उस पर अडिग रहने वाले, डिविएशन नहीं होगा। तो इसका पूर्णकालिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समय में आपका भाग्य अत्यंत प्रबल हो जाए, महाभाग्य का साथ आपको प्राप्त हो रहा है, और जब भाग्य साथ होता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती। आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपका किया हुआ प्रयास संपूर्ण रूप से आपको लाभ देता है। और इस समय पराक्रम के कारक मंगल हैं, और भाग्य भाव में होकर पराक्रम पर दृष्टि का प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण आपका पराक्रम श्रेष्ठ रहने वाला है, कई गुना आपका परिश्रम बढ़ जाएगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से छोटे भाई का सहयोग प्राप्त होता है, साथ ही साथ अच्छे मित्रों का साथ यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे, आप न्यायोचित भी रहेंगे, और यहाँ पर आपके पिता का भी कार्यक्षेत्र अच्छा रहने वाला है, पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बन रहा है। ये समय ऐसा है जब आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले, समस्याओं का निराकरण होगा, अवरोधों का समापन होगा, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, तो
तो आप अपना संपूर्ण प्रयत्न कर पाएंगे। इस समय जो यात्राएं होंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली, लाभप्रद रहने वाली। अनावश्यक यात्राओं से बचेंगे तो वैसे ही बचेंगे, अनावश्यक वैसे बचेंगे। यहाँ पर कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं जहाँ पर कुछ व्यय हो सकता है, परंतु व्यापारिक यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली हैं। धार्मिक यात्राएं आपको संतुष्टि देने वाली। इस समय में जो कार्य क्षेत्र के अवरोध हैं उनमें कमी आएगी। उच्चाधिकारियों का पूर्ण साथ मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन से पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। और इस समय में व्यापार में पहले से अधिक वृद्धि होगी। व्यापार में जो आपका धन फंस रहा था वो धन आपको वापस मिलेगा, अथवा जो आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो गया था उस गलत इन्वेस्टमेंट से बड़ी हानि नहीं होगी। आप बहुत कुछ हानि से बचने वाले, तथा आपका किया हुआ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, आपका किया हुआ प्रयास आपको अच्छे लाभ दिलाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका बुद्धि बल भी अच्छा है। आप सोच विचार कर कार्य करने वाले। इस समय में आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका किया हुआ प्रयास, आपका कार्यक्षेत्र, आपका व्यापार आपको श्रेष्ठ धन का लाभ कराने वाला, अच्छे धन का लाभ कराएगा। तो यहाँ पर आपको सुखों में वृद्धि का योग बन जाएगा। सुखों में वृद्धि कब होती? जब आपके पास पर्याप्त धन आता है तो आप अपने सुख संसाधन बढ़ाते हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का सुख तो प्राप्त होने ही वाला है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में हैं, उनके लिए भी बड़े लाभ की स्थिति बन रही है, जब इन क्षेत्रों से आप विशेष लाभ की प्राप्ति कर पाएं। क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं और भूमि भवन वाहन पर इनकी दृष्टि का प्रभाव है, जिसके कारण ये एक श्रेष्ठ योग बन रहा है, जो आपको भूमि भवन वाहन का सुख भी देगा और उससे लाभ भी प्राप्त कराने वाला है। जो जातक कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, इस समय में एक अच्छा योग बनेगा। आपके मन के अनुसार आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। माता के सुखों में वृद्धि होगी, माता पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय बड़ों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, विशेष रूप से पिता के समान या घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, गुरुओं का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इस समय में समस्याओं का समाधान होगा और आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, गणपति स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए तथा नित्य हनुमान चालीसा का यदि पाठ करेंगे और 40 दिन का संकल्प लेके यदि करेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।